हैं मॉर्निंग न्यूज और आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। नई सुबह, नई खबरें और हमारे साथ आपका दिन शुरू होता है सबसे तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरों के साथ। आज की सुबह हम आपके लिए लाए हैं देश दुनिया की बड़ी घटनाएं, राजनीति की हलचल, खेल के ताजा अपडेट। तो चलिए 10 बड़ी खबरों से शुरू करते हैं मॉर्निंग न्यूज का सिलसिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय दौरा 19 मार्च से शुरू हुआ था और ये 21 मार्च तक चलेगा। कल यानी 19 मार्च को उन्होंने स्थानीय मंदिरों और सामाजिक कार्यक्रमों का दौरा किया, जबकि आज 20 मार्च को वे विकास परियोजनाओं का निरीक्षण और विभिन्न आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच उनका दौरा जारी है और यातायात के लिए विशेष डायवर्जन योजना लागू की गई है। बिहार के मधुबनी में आज यानी 20 मार्च और 21 मार्च को आयोजित होने वाला मिथिला महोत्सव 2026 एक सांस्कृतिक आयोजन है, जिसमें मिथिला क्षेत्र की पारंपरिक कला, संगीत, नृत्य और हस्तशिल्प को प्रदर्शित किया जाएगा। इस महोत्सव में स्थानीय और राष्ट्रीय कलाकार भाग लेंगे और लोगों को मिथिला पेंटिंग, लोक नृत्य, संगीत कार्यक्रम और हस्तशिल्प प्रदर्शन देखने का अवसर मिलेगा। साथ ही महोत्सव का उद्देश्य स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देना, कला एवं कारीगरों को राष्ट्रीय मंच प्रदान करना और पर्यटन को प्रोत्साहित करना है। खेलो मास्टर्स नेशनल गेम्स का 5वां संस्करण आज यानी 20 मार्च से 22 मार्च 2026 तक चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर के अनुभवी और वरिष्ठ खिलाड़ी विभिन्न खेलों में भाग लेंगे। प्रतियोगिता का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर खेल कौशल को बढ़ावा देना और अनुभवी खिलाड़ियों को प्रदर्शन का मंच प्रदान करना है। इस आयोजन में एथलेटिक्स, बैडमिंटन, शतरंज, कबड्डी, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल और अन्य खेल शामिल हैं। भारत में क्रिकेट वुमेन्स इंटर जोनल मल्टी डे ट्रॉफी आज से शुरू हो रही है। इसमें भारत की 6 क्षेत्रीय टीमें हिस्सा लेती हैं और मैच लंबे फॉर्मेट में खेले जाते हैं। ये टूर्नामेंट खिलाड़ियों के तकनीकी कौशल, धैर्य और रणनीति की परीक्षा लेता है और राष्ट्रीय टीम में चयन के अवसर प्रदान करता है। आज विश्व नमक एक खगोलीय घटना घटित होगी। इस दिन सूर्य सीधे भूमध्य रेखा के ऊपर होगा, जिससे पृथ्वी के दोनों गोलार्धों के में दिन और रात लगभग बराबर समय तक होंगे। यह घटना हर साल मार्च में होती है। साथ ही इसे वैश्विक स्तर पर देखा जा सकता है और ये मौसम और कैलेंडर दोनों के लिए महत्वपूर्ण खगोलीय बिंदु है। हिमाचल प्रदेश के ऊना कॉलेज में 19-20 मार्च 2026 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। इस संगोष्ठी का उद्देश्य शैक्षिक और एकेडमिक विषयों पर ज्ञानवर्धक चर्चाएं और विचार विमर्श करना है। कार्यक्रम में शिक्षाविद, शोधकर्ता और विद्यार्थी भाग ले रहे हैं, जो विभिन्न शैक्षिक, सामाजिक और विज्ञान संबंधी विषयों पर प्रस्तुति और सत्र करेंगे। संगोष्ठी के दौरान सत्रों, पैनल चर्चाओं और कार्यशालाओं के माध्यम से प्रतिभागियों को अपने शोध और अनुभव साझा करने का अवसर मिलेगा। कोल इंडिया की सब्सिडायरी यानी CMPDI सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड का IPO आज से खुल रहा है। ये सार्वजनिक निर्गम निवेशकों को कंपनी के शेयर खरीदने का अवसर देता है। IPO का प्राइस बैंड और लॉट साइज पहले ही आधारित किया गया है और निवेशकों की उत्सुकता इस दौरान बढ़ी हुई देखी जा रही है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर में आयोजित जॉन एच जैक्सन मूट कोर्ट कंपटीशन 2026 एक 4 दिवसीय प्रतिष्ठित कानूनी प्रतियोगिता है, जो 16 मार्च 2026 को आयोजित की गई थी, जिसका आज यानी 20 मार्च को समापन होगा। ये प्रतियोगिता छात्रों को कानूनी अनुसंधान, बहस और कोर्ट में प्रस्तुत कौशल विकसित करने का अवसर प्रदान करती है। प्रतियोगिता में देश भर के लॉ कॉलेजों के छात्र छात्राएं भाग लेते हैं और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून, व्यापारिक विवाद और संवैधानिक मामलों पर सॉल्यूशन और बहस प्रस्तुत करनी होती है। साउथ इंडियन बैंक ने आज यानी 20 मार्च से अपने MCLR यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट में संशोधन किया है। इसका असर होम लोन, पर्सनल लोन और अन्य फ्लोटिंग रेट आधारित कर्ज लेने वाले ग्राहकों पर पड़ेगा। बैंक ने विभिन्न टेन्योर के लिए अलग अलग MCLR दरें अपडेट की हैं, जिससे ऋण की ब्याज दरें बढ़ या घट सकती हैं। इस कदम का उद्देश्य बैंक की फंडिंग लागत के बदलाव और बाजार की स्थिति के अनुरूप लेंडिंग रेट को संतुलित करना है। जापानी लग्जरी ऑटोमेकर लेक्सस अपनी नई जनरेशन ES सेडान को आज भारत में लॉन्च करने जा रही है, जो मिड साइज लग्जरी सेडान सेगमेंट में मर्सिडीज बेंज E क्लास, BMW 5 सीरीज, LWB और ऑडी A6 जैसे मॉडलों को टक्कर देगी। इस नए ES में तेज आधुनिक डिजाइन, बड़ा आकार और टेक्निक भारी कैबिन देखने को मिलेगा। साथ ही इसे हाइब्रिड पावर ट्रेन विकल्पों के साथ पेश किया जा सकता है।
खबरों के बाद वक्त है इतिहास की ओर देखने का। इतिहास की परतों में छिपी हैं कई ऐसी घटनाएं जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। आज हम आपको बताएंगे वो खास पल, वो बड़ी घटनाएं और वो यादगार लोग जिन्होंने अपने समय की दिशा तय की। तो चलिए समय की इस यात्रा पर चलते हैं और देखते हैं आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था। आज के दिन सन 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली सल्तनत पर कब्जा किया। आज के दिन सन 1800 में एलेसांद्रो वोल्टा ने इलेक्ट्रिक बैटरी की खोज के बारे में सूचना दी। आज के दिन सन 1952 में टेनिस खिलाड़ी आनंद अमृतराज का जन्म हुआ। आज के दिन सन 1966 में मशहूर गायिका अलका याग्निक का जन्म हुआ था। आज के दिन सन 2014 में अपनी बेबाक टिप्पणी के लिए पहचान रखने वाले पत्रकार, लेखक और इतिहासकार खुशवंत सिंह का निधन हुआ था। इतिहास के बाद बात करेंगे फिटनेस की। चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और बहुत से लोग इसमें व्रत रखते हैं। व्रत के दौरान खासकर वर्किंग लोगों को थकान जल्दी महसूस होती है क्योंकि खाना सीमित होता है और दिन भर व्यस्त रहते हैं। इस थकान को कम करने और ऊर्जा बनाए रखने के लिए कुछ आसान उपाय अपनाए जा सकते हैं। आइए जानते हैं दिन भर ऊर्जावान रहने के कुछ सरल टिप्स। पर्याप्त हाइड्रेशन के लिए दिन भर पानी, नारियल पानी या हल्का जीरा पानी पीते रहें। ऊर्जा देने वाला भोजन जैसे साबूदाना, सामक के चावल, सिंघाड़े का आटा, सूखे मेवे और फल खाएं। दिन में 4 से 5 छोटे भोजन लेने से ब्लड शुगर स्थिर रहता है और थकान कम होती है। रात में 6 से 7 घंटे नींद लें और दिन में 15 से 20 मिनट की पावर नैप करें। तो दोस्तों, यही थी आज की ताज़ा खबरें। रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए हर पल की बड़ी और भरोसेमंद जानकारी के लिए। हम लौटेंगे फिर नई खबरों और अपडेट्स के साथ। आपका दिन हो सफल, खुशहाल और खबरों से भरपूर। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे मॉर्निंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।